15, 16 और 17 अक्टूबर कुंभ राशि लगेगा बड़ा झटका। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बदलाव प्रकृति का नियम होता है। समय के साथ साथ ग्रह नक्षत्रों की स्थिति लगातार बदलती रहती है। रोजाना होने वाले इस बदलाव की वजह से हर किसी के मनुष्य के जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कभी व्यक्ति का जीवन खुशियों से भरपूर रहता है तो कभी व्यक्ति को परेशानियों से गुजरना पड़ता है। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति अगर राशि में ठीक है तो इसकी वजह से जीवन में हर तरफ से शुभ परिणाम मिलते हैं, परंतु ग्रहों की स्थिति ठीक न होने के कारण जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। ज्योतिष गणना के अनुसार आज हम आपको 15, 16 और 17 अक्टूबर की कुंभ राशिफल बताने वाले हैं। इन दिनों में कुछ नुकसानदायक बातें आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और कुछ फायदेमंद बातें आपके विश्वास को कम नहीं होने देंगे। आप किसी बात को लेकर भावुक हो सकते हैं। भावुकता में आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें, अन्यथा नुकसानदायक साबित हो सकता है। घर परिवार की परिस्थितियों को लेकर आप थोड़े चिंतित रहेंगे। बच्चों की नकारात्मक गतिविधियों पर नजर रखें, अन्यथा इनकी तरफ से चिंता बढ़ सकती है। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। आपको कोई भी बड़ा निवेश करने से बचना होगा। अनजान लोगों के ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना नहीं होगा। वाहन प्रयोग में सावधानी बरतने की जरूरत है। दोस्तों, ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करेगा, अभी लाइक करेगा और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूलेगा। साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन 3 दिनों में सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बातें कौन सी रहेगी उसके बारे में। आप अपने जीवन साथी से दिल की बात शेयर कर सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में आपको संयम और धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। यदि आप बुद्धिमानी का इस्तेमाल करेंगे तो हर कठिन परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। प्रेम जीवन में किसी बात को लेकर तनाव उत्पन्न हो सकता है। आपके गुप्त शत्रु सक्रिय रहेंगे। यह आपको हानि पहुंचाने की कोशिश भी कर सकते हैं। परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग की तबीयत खराब होने की वजह से आपकी चिंता बढ़ेगी। किसी पुरानी समस्या को लेकर आपका मन थोड़ा चिंतित रहेगा। कार्यालय में अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अच्छे तालमेल बनाकर रखें। आपको अपने जरूरी कामों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। घर परिवार की जरूरत के पीछे अधिक पैसा खर्च हो सकता है। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि की कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करें तो आप में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होगा। मन के भाव भी सकारात्मक बने रहेंगे। यह आपके लिए प्रसन्नता का विषय है। आपका भविष्य में अधिक विश्वास बना रहेगा। इसी कारण आप अपने वर्तमान से थोड़ी लापरवाही कर सकते हैं। इस बारे में आपको सावधानी की जरूरत है। पारिवारिक कामों में व्यस्त रहने के कारण आपको अपने कुछ काम स्थगित करने पड़ सकते हैं। अपने मित्रों और संबंधियों के कारण आप अपने आप को मजबूत स्थिति में पाएंगे। अगर हम कुंभ राशि की धनराशि फल की बात करें तो कोई रहस्यमय व्यक्ति या रोमांटिक रिश्ता आपकी नींद उड़ा देगा। विवाह का भी योग बन रहा है। किसी भी विषम परिस्थिति में शारीरिक संयम बनाए रखें और हर प्रकार के डर को मन से निकाल दे। जल्द ही आपका हर स्वप्न पूरा होगा, बस थोड़ा संयम रखना होगा। आप अच्छे से जानते हैं कि जीवन की गुणवत्ता दूसरों के प्यार और अपने ज्ञान पर निर्भर करती है। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि की करियर राशिफल की बात करें तो कार्यालय में आपसी परेशानी पैदा हो सकती है। आपको चल रही परेशानियों को झेलना होगा जिसने आपको थोड़ा चिड़चिड़ा बना दिया है। घबराए नहीं, क्योंकि ये रुकावटें अस्थायी हैं और जल्द ही दूर हो जाएगी। कार्यालय में रिश्ते कुछ ठीक नहीं हैं, लेकिन याद रखिए कि आप इस बारे में अपने उच्च अधिकारियों को नहीं बता सकते। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि की लव राशिफल की बात करें तो मानसिक तनाव और द्वंद्व के कारण आप बेचैन फील कर सकते हैं, किंतु दादी, नानी या अन्य बुजुर्गों का सहयोग आपको राहत प्रदान करेगा। प्रेम संबंधों के लिए यह हफ्ता मध्यम है, जिसमें रोमांस सुख की भी संभावना है। इस बात को पूरी तरह से मानते हैं कि जीवन प्यार से भरा है और ज्ञान द्वारा निर्देशित होना चाहिए। अपने पति या पत्नी के प्रेम की खुशबू में आप मदहोश रहेंगे। आप भी अपनी चाहत के बारे में उसे जरूर बताएं। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं कुंभ राशि की स्वास्थ्य राशिफल कैसे रहेगी उसके बारे में। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, इसलिए ध्यान रहे आप भोजन करें, धूम्रपान और शराब से दूर रहे। तो दोस्तों, यह थी कुल मिलाकर कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं, नवरात्रि में सभी शुभ कार्य किए जाते हैं लेकिन नहीं होती शादी। जानिए इसकी वजह। 17 अक्टूबर से नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो रही है।
नवरात्रि का त्योहार 17 से 24 अक्टूबर तक चलेगा। नवरात्रि के त्योहार में माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन दिनों के दौरान कोई भी शुभ कार्य करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इन दिनों लोग कई शुभ कार्य जैसे कि भूमि पूजन, गृह प्रवेश इत्यादि करते हैं। नवरात्रि में सभी तरह के शुभ कार्य किए जाते हैं, लेकिन इन दिनों में किसी का विवाह नहीं होता। अगर शुभ कामों की बात की जाए तो विवाह बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में आखिर नवरात्रि में विवाह को लोग शुभ क्यों नहीं मानते? आज की वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। आखिर क्यों है ऐसा? तो चलिए जानते हैं विस्तार से। नवरात्रि में माँ की पूजा करने के साथ साथ लोग शारीरिक और मानसिक शुद्धता के लिए भी व्रत रखते हैं। शादी का मुख्य उद्देश्य संतति के द्वारा वंश को आगे बढ़ाना होता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के पावन दिनों में स्त्री के साथ सहवास को पाप बताया गया है। इन दिनों महिलाओं की पवित्रता का महत्व बढ़ जाता है। यही वजह है कि नवरात्रि के दौरान शादी नहीं की जाती। अब बात करते हैं नवरात्रि के दौरान इन बातों का रखना चाहिए ध्यान। पहला है, दिन में ना सोए। नवरात्रि के दिनों में कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। विष्णु पुराण की माने तो जिस किसी ने भी नवरात्रि का व्रत रखा है उसे दिन में सोना नहीं चाहिए। जो लोग दिन में सो जाते हैं वे फल से वंचित रह जाते हैं। नवरात्रि पर माँ की पूजा अर्चना करे तभी फल की प्राप्ति होगी। अगला है, न करे शराब तंबाकू का सेवन। नवरात्रि के पूरे 9 दिन बेहद पावन माने जाते हैं। इन दिनों में नशीली पदार्थों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। इन दिनों भूल से भी व्यक्ति को शराब व तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे भी नशीली पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है, इसलिए इन दिनों में शराब व तंबाकू से दूर रहना चाहिए। अगला है, ग्रहण करें सात्विक भोजन। नवरात्रि के दिनों में सात्विक भोजन को सबसे अच्छा बताया गया है। इन दिनों मदिरा मांस का सेवन करना बिल्कुल भी उचित नहीं माना गया है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों के पूजा करने का विधान होता है। इन दिनों ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। क्यों करते हैं लोग लहसुन प्याज से परहेज? आपने देखा होगा कि नवरात्रि के दिनों में कुछ लोग प्याज और लहसुन का त्याग कर देते हैं। वे अपने खाने में इसे शामिल नहीं करते क्योंकि शास्त्रों में इसे सात्विक नहीं माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि लहसुन और प्याज का सेवन करने से व्यक्ति को गुस्सा जल्द आता है और वह राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाता है। इसलिए नवरात्रि में कुछ लोग अपने भोजन में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दोस्तों, यह थी कुछ वजह जिससे कि इन दिनों में शादी नहीं की जाती और साथ ही कुछ ध्यान में रखने वाली बातें भी हमने बताई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।